हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी, मेरा पूरा परिवार जो मुझे देख रहा है, बहुत ही स्वस्थ, हेल्दी और अच्छा है। और मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। मतलब तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है और मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। तो शीशे पे मैंने शॉल लगा रखी थी, या मैं कुछ लगा देती हूँ, क्योंकि ना कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है बेड पर से सामने शीशा दिखे बेड के सामने, तो वास्तु के हिसाब से। और बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं मानती हूँ। पर कुछ चीज़ें हैं जो मेरा मतलब मन करता है कि ये चीज़ें सच में मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसको ना किया करूँ। क्योंकि जैसे ही बेड से सो के उठो, लाइट जलाओ, सामने बेड में चेहरा दिखता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं उस पर शॉल लगा देती हूँ। और इधर उधर सेट करने की जगह नहीं मैनेज हो पा रही है, नहीं हो पा रहा है, वही सही जगह पे सेट है, तो इसीलिए ये दिक्कत उठानी पड़ती है। और मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा ली, बिस्तर वगैरह सेट कर लिए, जो इधर उधर सामान रखे रहते हैं वो रख दिए, बच्चों को उठा दिया है। साथ में जब कमरे में झाड़ू लगाने जाती हूँ उसी समय उठा देती हूँ, तो वो भी अपना उठेंगे। तुरंत तो उठते नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। और अभी करीब 6:30 बज रहे हैं, तो 6 बजे से आज काम मेरा शुरू हुआ है। कभी 5:30, कभी 6 ऐसे चलता है। कभी 5 बजे भी उठ जाती हूँ। तो ठंडियों में थोड़ा सा उठने में आलस आता है, तो टाइम मेरा इधर उधर होता रहता है, मेरे काम के हिसाब से होता है। कई बार कुछ वो आप लोग समझ रहे होंगे। तो बस मैंने उठाया है, साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह लगा के, हाथ धुल के, सारे काम निपटाने के बाद हाथ धुल के आ जाती हूँ किचन में। सब्जियाँ निकाल ली हैं, तो आज सब्जी में बनेगी आलू, गोभी, टमाटर और प्याज, यही डाल के सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी जल्दी जल्दी। इस सीज़न में तो बढ़िया बढ़िया सब्जियां, गर्मी के सीज़न वाली सब्जियां जो होती हैं वो थोड़ी सी मेरे बच्चों को कम पसंद हैं। जो लौकी, तोरी और भी सारी कद्दू, ये सब सब्जियां ज़्यादातर आती हैं ना, जो बिना मसाले की ज़्यादातर बनती हैं। वैसे तो जो भगवान ने बना रखा है, सच में भगवान ने क्या, जो हमारे समय से पूर्वजों से चलता आ रहा है वो ठीक ही है, कि गर्मी में ज़्यादा तेल मसाला खाना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। इसलिए गर्मियों के सीज़न वाला जो है वो सारी ज़्यादातर सादी सब्जियां होती हैं, सिंपल वाली। और जो ठंडियों की सब्जियां होती हैं, खूब बढ़िया तेल मसाला डाल के बढ़िया सा बनाओ। तो बस यहाँ पर मैंने दूध निकाल दिया है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये उठने के बाद थोड़ी देर बाद इनको मैं दूध दे देती हूँ। तो ये देखिए उठे कहाँ हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये दीक्षा उठ गई है, देव भी उठ गए हैं, दीपू अभी कंबल में ही घुसी हैं। और जब मैं चिल्ला रही हूँ ना, तो और ज़्यादा कंबल, और सब बच्चे, वैसे तो मैं कैमरा लेके नहीं, कहते मम्मी सुबह सुबह कैमरा लेके मत आया करो, बहुत मतलब गंदा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। उठा, जल्दी उठा, छुपो नहीं कंबल के अंदर, उठ जा, जल्दी उठ जा, दीदी उठ गई, जल्दी। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सब्जी काट के रख दी है, दाल चढ़ा दिया है गैस पे। तो जब तक दाल होगी, धीमी आंच कर दिया है, तो 2-3 सीटें, तब तक मैं फटाफट से नहा के आ जाऊंगी। क्योंकि सुबह इनको जाना रहता है। मैंने कई बार बताया है कि जैसे पूरे दिन के लिए चले जाते हैं, तो सुबह खाना भी मैं साथ ही बना लेती हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बिना नहाए धोए खाना बनाऊँ। इसलिए अगर सिर्फ नाश्ता है तब तो चलता है कि बना लो, बिना नहाए धोए भी नाश्ता बना लो, फिर खाना बनाते बनाते नहा धो लो। अक्सर मैं कोशिश यही करती हूँ कि नहा धोकर बनाऊँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है टाइम की वजह से लेट होता रहता है, या फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता। तो मैं कई बार, एकदम से पक्का वाला नहीं है कि मैं हमेशा डेली ही नहा के बनाती हूँ, पर किसी किसी दिन ऐसा होता है कि नहीं नहा पाती हूँ और किसी दिन नहा लेती हूँ। तो जो मैं सच में मेरे साथ होता है, मैं अक्सर वही चीज़ें आप लोगों के साथ कोशिश करती हूँ, कोई चीज़ झूठ ना बोलूँ, जो रियल है वो रियल है। तो यहाँ पर मेरी दाल जो है पक चुकी थी। मिक्स दाल मैंने डाली थी, इसमें चना और मूंग, उड़द, सारी दालें मिक्स करके, तो उसको मैश कर देती हूँ। जैसे सीटी पे मतलब पकने के बाद भी वो चने की दाल जो होती है वो खड़ी खड़ी रहती हैं, खड़ी दालें जो खड़ी रहती हैं, तो उनको मैश कर देने से वो अच्छी हो जाती हैं। तो उधर दाल बन गई है, उसको मुझे छौंकना है, फ्राई करना है। फ्राई सिर्फ लहसुन मिर्च हींग से करूँगी मैं उसे। और इधर मैंने यहाँ पर सब्जी आलू गोभी की डाल दी थी। नहा के आते ही मैंने सब्जी डाल दी थी। और उसके बाद बाल वगैरह जो है मैंने धुले हैं, तो बाल में मैं हमेशा पेटीकोट मेरे हैं कई सारे, तो उसी में से मैं कॉटन में, टॉवेल में नहीं लपेटती हूँ। मेरी आदत है पेटीकोट में या कॉटन के कपड़े में, कॉटन की तौलिया जो होती है उसमें मैं बाल को
लपेटती हूँ। तो बस बाल जब तक गीले हैं, पानी वैसे टपकता तो और ठंड लगती, और ठंड इस समय काफ़ी बढ़ चुकी है। तो फटाफट से मैंने टिफिन भी लगा दिया है। सबको भेज के मैं फुर्सत पा गई हूँ, और ये देखिए लेट हो रही हैं और यहाँ आई हैं। इसके पेट दर्द तो ठीक हो गया, पूरा नीचे लाल कह रही है इसने बच्चे दे दिए। सुबह सुबह बिल्ली के पीछे आ गई हैं, कह रही है इसने बच्चे दे दिए। बच्चे दे दिए तो निकाल दिए कहीं दिए होंगे, पता नहीं। तो अभी मैं और बाकी काम करूंगी। अभी सुबह सुबह की धूप निकली है, अच्छी लग रही, बाल भी सुखाने हैं। तो सबको भेजने के बाद दीक्षा का भी जाने का टाइम होने वाला है। तो दीक्षा अपना तैयार हो गई हैं और मैंने नाश्ता बनाया, फटाफट से दीक्षा निकल गई हैं खा पी के। मैंने भी उसी के साथ बैठ के नाश्ता कर लिया है और उसके बाद नीचे आई थी। तो ये गेट जो है ना, मेरा बाहर वाला मेन गेट है, तो ये गंदा था, थोड़ा धूल वगैरह डेली, और सुबह जब सफाई होती है ना तो उस टाइम में काफ़ी अंधेरा ही रहता है। अब 7 बजे तो सूरज मतलब 7 बजे उजाला होता है, समझ लीजिए। तो उस टाइम तक अंधेरा रहता है, तो गेट वगैरह साफ़ नहीं हो पाता। सिर्फ नीचे नीचे ये जाते हैं, नीचे पानी डाल के धुलाई करके मतलब साफ़ करके आ जाते हैं। गेट पे तो डेली हमारी सफाई होती है, पर वही है कि धूल मिट्टी जमी थी, तो मैंने उसको कपड़ा लेके साफ़ कर दिया था। गई थी नीचे, तो उसके बाद आने के बाद पानी गर्म किया था। तो मैंने ना 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, तो कपड़े अपने नहीं धुले हैं, और भी कुछ कपड़े तो वो इकट्ठा हो गए हैं, तो मतलब उसको हाथ से ही डेली धुलती हूँ। तो यहीं पे गर्म पानी छत पे ही भिगो दिया, क्योंकि यहाँ धूप आएगी और यही कपड़े धुल के मैं डाल दूँगी छत पे ही, तो अच्छा रहेगा। जब तक मैंने सर्फ में कपड़े को भिगो दिया है, तब तक थोड़े से कपड़े फूल जाते हैं, तो अच्छे से जल्दी साफ़ हो जाते हैं ना। तब तक मैंने थोड़ी सी धूप सेक ली है और बाल भी कंघी कर लिए हैं, क्योंकि बाल जब धुले रहो ठंडी में ना, जब तक कंघी ना कर लो, बाल सुखा ना लो, तब तक और ठंडा लगता है और सर में मेरे दर्द भी शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपने बाल सुखा लिए, थोड़ी धूप ले ली, तब तक कपड़े मेरे फूल गए हैं। तो धुलाई शुरू हो गई है। तो ये कौन सी धोबी स्टाइल कपड़े धुलाई कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही करती हूँ मैं अक्सर। जब कपड़े ज़्यादा रहते हैं मेरे, तो टब में भिगा दिया और पैरों से रगड़ रगड़ के। और ज़्यादा बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं उनमें क्या ब्रश मारना, मैं तो नहीं ब्रश मार के साफ़ करती। जैसे छोटे बच्चों के जैसे ज़्यादा गंदे होते हैं, कॉलर वगैरह हैं, उन्हीं पे मैं ज़्यादातर ब्रश मार के धुलती हूँ। नहीं इस तरह से हाथ से या तो रगड़ के और ऐसे थोड़े से पटक पटक के, इस तरह से मेरे कपड़ों की धुलाई होती है। और थोड़ी देर जब गर्म पानी में हल्के भिगो दिया ना, तो वैसे भी इतने गंदे तो हम लोग के कपड़े होते नहीं हैं, तो साफ़ हो जाते हैं आसानी से। और सिर्फ वॉशिंग से सोचो तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। अगर हम वॉशिंग के लिए रखें, एक ही दिन में अगर धुलना चाहें, डेली वॉशिंग कौन लगाए। मुझे तो बड़ा आलस आता है, वॉशिंग भी लगाओ तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। हाथ से डेली धुलते रहो, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लगा लो, वो बढ़िया है। और वहाँ से आने के बाद ये किचन मेरा पूरा फैला पड़ा हुआ था, मैसी हुआ था, क्योंकि मैंने नहीं समेटा था, ठंड लग रही थी, तो सीधे छत पे चली गई थी। तो अभी मैंने सारे बर्तन, चौका, बेलन सब कुछ हटाया है, और एक बार अब गैस चूल्हा साफ़ कर दूँ, क्योंकि मेरा पूरा खाना ही बन गया था। तो अब मुझे कुछ काम नहीं है, सारा बर्तन फटाफट से धुल लिया है, गैस चूल्हा साफ़ कर लिया है, और दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए साइड में चूल्हे पे, वो दिखा नहीं आप लोगों को। तो इस टाइम पे मैं दूध, क्योंकि सुबह डेयरी से आता है तो दूध रखा रहता है, सुबह बॉयल नहीं करती हूँ। दोपहर में मैं जब बर्तन किचन करने लगती हूँ, किचन करने के बाद दूध बॉयल करती हूँ, और वो सब करके खाली हुई हूँ। और अभी यहाँ पर मैं ये जो कंबल रखा हुआ है ना, अब ठंड ज़्यादा हो रही है, तो कंबल से ठंड, इसीलिए इस पर कवर नहीं चढ़ाया था। तो फिर अब इस पर कवर चढ़ा के सिल दूंगी कॉर्नर में चारों तरफ ना। और उल्टा कर लिया है मैंने पहले कवर को, कवर तो ऐसे ही चढ़ाते हैं, पूरा कवर उल्टा कर लीजिए और दोनों हाथ डाल के कोनों को पकड़ लीजिए, उसके 2 कोने जो दूसरी साइड के हैं, और उसको पकड़ के फिर सीधा करते चले जाइए, और कवर अच्छे से हो जाता है। और मैंने यहाँ पर क्या किया था ना, गलती से मैंने जिस तरफ सीधा था उधर उल्टा चढ़ा दिया था, फिर दोबारा निकाल के फिर से चढ़ाया है। और चढ़ाने के बाद चारों कोने पे एक एक डबल, मैं धागों को डबल करके 2 परत डाल के बस सिर्फ एक गांठ सिंपल सी लगा देती हूँ, जिससे ये खोलने में दिक्कत ना हो। जब हमें धुलाई करना होता है ना, अगर ज़्यादा सिल देंगे तो कवर भी फटने का डर रहेगा, और दूसरी चीज़ हमें खोलने में भी दिक्कत होगी। सिर्फ एक बार फंसा दीजिए, क्योंकि सिर्फ कंबल रुकना चाहिए, नहीं अगर हम सिलते हैं तो ऐसा होता है कि फिर कंबल उसी में इकट्ठा हो जाता है, और इस तरह से सिल देने से फिर इकट्ठा नहीं होता है।
और उसके बाद आ गई हूँ, शाम का टाइम हो गया है किचन में, और किचन में बनाने जा रही हूँ मैं गाजर का हलवा। ठंडियाँ हों और गाजर का हलवा ना खाएं तो बेकार ही है। बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है और टेस्टी भी होता है, और इस तरह से बनाओ तो इजी भी होता है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। और ये गाजर थोड़ी सूख चुकी हैं, अभी आपने देखी नहीं, जो कुकर में मैंने डाली वो और ज़्यादा सूख गई हैं। ये तो अंदर फ्रीज में थी तो ये थोड़ी सही हैं। तो उस सूखी गाजरों को ऐसी थी कि उनको छीलना भी काटना भी मुश्किल है, तो मैंने कहा सबको मैं हलवा बना देती हूँ। और इस तरह से जैसे आप बड़ा बड़ा काट के डाल देते हैं कुकर में, मैं थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से कुकर में चढ़ाती हूँ ना, तो फटाफट से बन जाता है। अगर ग्रेट करने से, कद्दूकस करने से आप भी बचना चाहते हैं, इस ठंडी में हाथ तो चलते नहीं, इतने ठंड से ठिठुरे रहते हैं ना, नहीं, कई बार मन नहीं करता है हमें कद्दूकस वगैरह करने का। तो थोड़ा सा पानी डाला है, बहुत छोटी गिलास से आधे का आधा गिलास, और इसी पे मैंने चढ़ा दिया है कुकर में, और तेज़ आंच पे इसमें 3-4 सीटियाँ लगवाई हैं। सिर्फ तेज़ आंच ही रखिए, उसी में 4-5 सीटी लगने दीजिए लगातार, और उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। जब प्रेशर निकल जाए उसके बाद इस तरह से मैशर से खूब बढ़िया से इसको मैश कर दीजिए, फटाफट से हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी नहीं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी डाला है, और इसमें मैं भूल गई थी, जब आप ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहते हैं इसी टाइम कढ़ाई में ड्राई फ्रूट डाल के आप थोड़े खड़े ड्राई फ्रूट डाल के फ्राई करके निकाल लीजिए। मैं जल्दी में कभी भूल जाती हूँ ना, नहीं तो मैं इस तरह से करती हूँ, जैसे घी डाला कढ़ाई में, इसमें ड्राई फ्रूट निकाल लिया, वही ड्राई फ्रूट हम काट के बाद में डाल देते हैं, और उसमें फिर घी में इस गाजर को जो हमने मैश करके रखा है अच्छे से, इसको डाल के खूब बढ़िया घी में भूंज लीजिए। और भूंजने के बाद इसमें अगर आपके पास मावा है, वैसे तो जो गाजर का हलवा बनता है शादी ब्याह या फिर बाहर हम जब कभी शॉप वगैरह पे मिठाई की लेते हैं तो वही डाल के बनाते हैं मेरे ख्याल से कि मावा डालते हैं, खोआ जो बोला जाता है। लेकिन अगर घर में बना रहे हैं तो इस तरह से फुल क्रीम मिल्क जो आता है वो दूध डाल दीजिए, थोड़ा सा मलाई के साथ डाल दीजिए, दूध में जो मलाई होती है उसके साथ डाल दीजिए ना, तब भी आपका मावे से कम टेस्ट नहीं आने वाला है, उतना ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने जब तक ये दूध डाल दिया है, ये सब भूंज भाज रही हूँ, जब तक मैंने ड्राई फ्रूट काट के रख लिए, इलायची पीस के मतलब रख ली। तो बस दूध जब पूरा जल जाए, एकदम सूख जाए, तब इसमें डालनी है चीनी, और चीनी डालने के बाद फिर से इसको भूजिए, चीनी गल जाए, घुल जाए उसमें, और उसके बाद भूजते जाइए। तो जब खूब अच्छे से इसको भूज लिया है, दूध जल गया, चीनी जल गई, उसके बाद अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देना है। इस टाइम पे ड्राई फ्रूट जो भी आपका मर्जी है, जो भी आपके पास है, मन है डालने का तो डालिए, नहीं मत डालिए। उसके बाद इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दीजिए और गैस बंद कर दीजिए। फिर आपको जब इलायची कभी भी डालते हैं ना तो फिर गैस ज़्यादा देर जला के नहीं रखनी होती, नहीं खुशबू उड़ जाती है उसकी। और बस देखिए हलवा तैयार हो गया गाजर का, फटाफट से, बहुत टेस्टी, सबको बहुत टेस्टी लगा और सच में टेस्टी बना भी था। तो बस यहाँ पर मैं सबका निकाल दे रही हूँ, और इस टाइम पे शाम हो चुकी है तो दीपक जलाने का भी टाइम हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि इसी को पहले निकाला, पहले लेके गए मंदिर में, लेके गई मैं, यहाँ पे रख के साथ में भगवान जी को भोग भी लग जाएगा और मेरा दीपक भी जल जाएगा। तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, शाम को कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ ना जिसमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं है, तो वो चीज़ें भगवान को भोग भी लग जाती है और साथ में दीपक भी जल जाता है। तो बस चलिए अब आप लोग भी आ जाइए जल्दी से हलवा खाने के लिए। क्या हो रहा है? दीपू दीदी मुझे लैपटॉप दे दे। दीपू दीदी लैपटॉप नहीं दे रहे। इन लोग की कॉमेडी चल रही है और सारे काम, पूरा दिन की दिनचर्या हो गई है समाप्त। डेली यही होता है, डेली यही काम होता है और यही सुकून मिलता है जब रात हो जाती है कि चलो भैया आप कंबल में घुस जाओ और सो जाओ जल्दी से। तो 10 बजने वाले हैं, 8:45 हो रहे हैं इस समय, और ठंड का इतना ज़्यादा ठंड हो रही है कि क्या ही बताऊँ। मैं तो साल पूरे टाइम कान लगता है बंद करके रख दूँ, और शॉर्ट्स वीडियो वगैरह जो बनाने होते हैं, रील वगैरह बनानी होती है तो बड़े मुश्किल से सब उतार के थोड़ी देर के लिए बनाती हूँ और फिर उसके बाद जल्दी से फिर लगा लेती हूँ। ऐसा हो रहा है आजकल। तो ये ज़्यादा
ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे विराम दिया जाए। मिलेंगे आप लोगों से कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक करके जाइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो प्लीज़ बन जाएं। अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, शायद आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय कर दो भाई तुम लोग। बाय बाय देवा।